हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके। क्या क्या टॉपिक का नाम क्या है भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 6। अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ ली है भाई? अभी तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडियाई, देन उसके बाद पर डेंसिटी पढ़ी थी, मेटालिक करैक्टर देखा था, आयोनाइजेशन एनर्जी देखी थी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखा था। ये 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। तो अभी हमारी बारी आ जाती है भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। भाई अगर इस टॉपिक को आप लोगों को समझना होगा तो आपको नीड किस किस चीज़ की है? नीड है भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी 3D का, आपको 3D सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको पता होना चाहिए। उसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, उनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। 4D और 5D जो मैंने आपको बोली थी वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको आ जानी चाहिए, अच्छे से आ जानी चाहिए, ठीक है ना। देन आपको टॉपिक पढ़ने में मज़ा आएगा। देन देखिए ये वाली नीड है। और मैं आप लोगों को चीज़ एक और बता देता हूँ कि ये जो हमारा सिलेबस है ना, अभी देखिए 5-6 प्रॉपर्टीज़ और बची हैं। 5-6 प्रॉपर्टीज़ और बची हैं, जैसे भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कलर्ड प्रॉपर्टी है, अलॉय है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, कैटालिटिकल प्रॉपर्टी। भाई छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, पेपर में ये बड़ी बार पूछी जाती हैं। तो अभी जो कल से जो ये आज वाला लेक्चर और आज से जो अगले लेक्चर्स हैं, तो इनको आप बहुत ही बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, बिकॉज ये एज इट इज़ पेपर में सवाल पूछ लिए जाते हैं। ओके, बड़ी बार पेपर में पूछे हुए हैं, 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इधर से सवाल बड़ी बार पूछा हुआ है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये कर लेनी है। तो हमारा टारगेट है भाई 31 तारीख तक हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। हमारी पेस बहुत ज़्यादा है बेटा, ठीक है ना। आपका एक पी ब्लॉक खत्म हो चुका है, 8 मार्क्स का चैप्टर है, और डी और एफ ब्लॉक है, ये 5 नंबर का। तो कितना हो गया? 8 और 5 कितने हो गए? 13 मार्क्स आपके ख़त्म हो चुके हैं भाई। अभी तक कौन सा महीना चल रहा है भाई? जुलाई। तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके भैया की पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आप मत सोचिएगा कि हमारी पेस बहुत कम है, हमारी पेस ठीक ठाक है भाई। और हम कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ जाते हैं, ठीक है ना। हमें सब कुछ पता लगता है, हम उस तरीके से बढ़ते हैं। तो आपको सब कुछ पता लगेगा। आप बस जो जो मैं चीज़ें बोलता हूँ, जैसे मैं आपके टेस्ट ले रहा हूँ, जैसे मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो आप लोग उनको करते चलिएगा, तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी केमिस्ट्री में नहीं आएगी, ठीक है ना। अभी मैं पी ब्लॉक को भी आपको रिवाइज़ करवाऊंगा, ठीक है ना। बिकॉज स्टूडेंट क्या करता है, भूल जाता है उसको, ठीक है ना। भूलना नहीं है चैप्टर को, ठीक है ना। एक बार जो कर लिया हमने तो उसको याद रखना है, तो मैं उसको भी रिवाइज़ करवाऊंगा, ठीक है ना। इस चैप्टर को भी हम अच्छे से कर लिया है, ठीक है ना। ये वाला चैप्टर हमारे बहुत सारे टॉपिक हो चुका है, 70% पोर्शन आई थिंक ये वाले चैप्टर का भी हमारा खत्म हो चुका है। तो इस वीक हमारा टारगेट है इस चैप्टर को खत्म करना, ओके। ये वाली चीज़, आज मंडे है तो भाई सैटरडे तक ये चैप्टर खत्म हो ही जाएगा, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देन देखिए अभी ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी है। पहले देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये वाली चीज़ तो मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको ग्रुप 15, 16, 17, 18 बताया था, तब मैंने आपको बताया था भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। मैंने क्या बोला था, ये क्या होता है? चार्ज। एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन एटम। जैसे क्या हो गया, Na पॉजिटिव, Mg+2O-2 है ना, N के ऊपर -3। तो ये जो चार्जेस दिख रहे हैं ना, चार्ज, जैसे इधर क्या हो गया +1, इधर क्या हो गया +2, ये जो चार्जेस दिख रहे हैं ना, इधर क्या हो गया -2, इधर क्या हो गया -3, ये जो चार्जेस दिख रहे हैं ना, तो इन्हीं को आप लोग क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने इसकी एक डेफिनेशन दी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कब आती है। जैसे आपका क्या बना था, अगर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, गेन हो जाए और लॉस हो जाए, तो आपका क्या हो जाता है, कोई ना कोई क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है। किसी भी एक एटम के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए या लूज हो जाए, ठीक है ना। और फिर मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, ये तो जब आयोनिक बॉन्ड की कहानी होती थी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। और फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताया था, जैसे कोवलेंट कंपाउंड्स थे, जैसे आपका XCF6 था। तो इधर कोवलेंट बॉन्ड थे ना, ये वाली चीज़ है ना, XCF6, 6 बॉन्ड बन रहे थे ना, कोवलेंट बॉन्ड बन रहे थे फ्लोरीन के साथ, 4, 5, 6 है ना, 6 बॉन्ड बन रहे थे। तो ये क्या बन रहे थे भाई, कोवलेंट बॉन्ड बन रहे थे। तो
इधर मैंने क्या डेफिनेशन दी थी, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, एक हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन द एटम। हाइपोथेटिकल मतलब आपको पता नहीं है, हाइपोथेटिकल मतलब आपने सिर्फ सोच लिया कि हाँ भाई ये चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट हो सकता है। हाइपोथेटिकल चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन द एटम, अगर आप लोग क्या मानोगे, जितने भी ये बॉन्ड्स है ना, ये सारे के सारे बॉन्ड्स को आप लोग क्या मानोगे भाई, आयोनिक मानोगे। तो ये वाली चीज़ हो जाती है भाई, इट इज़ ए हाइपोथेटिकल चार्ज। वो भी क्या है, चार्ज है एक एटम के ऊपर। जब क्या हो जाए, जितने भी सारे के सारे जितने भी बॉन्ड्स है ना, ये सारे के सारे क्या हो जाएं भाई, आयोनिक हो जाएं। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को मैंने डेफिनेशन बताई थी। हाइपोथेटिकल चार्ज मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है कि एक हाइपोथेटिकल चार्ज जो आप लोग समझते हो एक एटम के ऊपर होगा, उसी को आप लोग क्या मानते हो, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप ये सारे के सारे बॉन्ड क्या हो जाए, आयोनिक हो जाए, बट ये क्या है, कोवलेंट है। अभी देखिए आप बोलोगे ये आयोनिक कैसे हो गया, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है ना, पार्शियल नेगेटिव, तो इधर पार्शियल 6 हो गया, ठीक है ना, पॉजिटिव 6 हो गया। तो ये वाली, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, +6 चार्ज आ गया। तो ये वाली कहानी है। ओके, ये वाली कहानी तो आप लोगों को समझ आती होगी, ठीक है ना। तो अब भी देखिए ये वाली इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है भाई इसकी, किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कुछ भी बोलो। अभी आप लोग बोलोगे कि भैया आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स में उधर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी नहीं आता, बट मैंने क्या बोला था, उनको आपने स्टडी भाई इन्हीं के साथ करना है, ठीक है ना, बिकॉज उनकी एक आधी प्रॉपर्टी उसके साथ मिलती है और भाई लास्ट मेंबर को छोड़ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब आप प्रॉपर्टी स्टडी करते हो तो तब आप उनको एक ही मानते हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ों को मैं अगर बोलूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स और द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो आपने ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है ना, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना, आपने समझना है हाँ भाई वही डी ब्लॉक जो 10 एलिमेंट्स है ना वही है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अब भी क्या हो गया, देखिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होती है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर और वैरायटी, नंबर और वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, बड़े सोच समझ के यूज़ कर रहा हूँ, नंबर और वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब बेटा सिंपल हो गया कि इसके बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। मतलब अभी देखिए जो आपको उधर पूछा हुआ था ना, जैसे आपने जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो एलिमेंट्स, मतलब 3D सीरीज़ की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को करनी है, 4D और 5D की इतनी नहीं करनी, सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से उनका आइडिया लेना है। आपको ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ करनी है 3D सीरीज़ की या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी। जैसे इनकी क्या होती है, नंबर और वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब बहुत सारी, नंबर मीन्स बहुत ज़्यादा, लार्ज नंबर, और वैरायटी मीन्स बहुत ज़्यादा। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो तो वैरायटी दिखाते हैं ना, अपने कपड़े दिखाते हैं, हाँ भाई ये वैरायटी हो गई कपड़े की, ये वैरायटी हो गई, तो मतलब बहुत सारे। तो इनके क्या होते हैं, एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, वैरायटी मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, या फिर आप इसको बोलते हो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं। तो भाई अभी हो गया। तो एक्सेप्ट क्या हो गया, इसकी एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट लिख देना, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड द लास्ट मेंबर, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर मतलब बाकी जितने भी मेंबर्स हैं ना वो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट मेंबर को छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं ना वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। मैं रीज़न बताता हूँ, अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया हुआ है कि दे शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, एक्सेप्ट कौन सा, फर्स्ट और लास्ट मेंबर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इधर क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल 3D सीरीज़ की बात करते हैं भाई, ठीक है ना, 3D सीरीज़ की बात करते हैं तो फर्स्ट मेंबर कौन सा है भाई, स्कैंडियम, ठीक है ना, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। लास्ट में क्या हो गया, जिंक। इनको और इसको छोड़ के क्या हो गया, स्कैंडियम और टाइटेनियम को छोड़ के तो बाकी क्या होंगे, जैसे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनकी क्या होगी, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होंगी, मतलब 1-2 ही होगी, और बाकियों की क्या होगी, 3-4 होंगी, ठीक है ना, 3-4 5 जितनी मर्जी हो सके तो वो हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी है, मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस उनके ऊपर प्रेजेंट होने हैं। एक मतलब +1 भी होगा, +2, +3, +4, +5, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। लार्ज का मतलब ये होता है ना बहुत ज़्यादा, तो वही चीज़ होती है वैरायटी मीन्स बहुत ज़्यादा। तो ये वाली चीज़ हो गई, एक्सेप्ट स्कैंडियम और जिंक को छोड़ के, फर्स्ट और लास्ट मेंबर को छोड़ के, और जो इसके नीचे वाले होंगे ना उनमें भी ये सिमिलर कहानी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, इसका एक्सप्लेनेशन बेटा सिंपल है, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने बताया था अफबाउ रूल बताया था, उधर मैंने बताया था कि जैसे 4s, इधर क्या होता है 3D,
4s और 3d, ठीक है ना, 4s में फिलिंग करनी है और 3d में फिलिंग करनी है। 4s का मतलब क्या हो गया, ns, n की जगह पे क्या लिखा मैंने, वेयर n इज इक्वल टू, ये मैं जनरल लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये ऊपर हो गया स्पेसिफिक इसकी 3d सीरीज के लिए, तो वेयर n इज इक्वल टू 4, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा n-1, ठीक है ना, n-1d, तो इधर क्या हो जाएगा n कितना होगा 4 होगा, 4 - 1 कितना हो गया 3, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये वाली क्या कहानी, ये मैं अभी आपको चीज़ समझाता हूँ, लेकिन अभी आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। देखिए इधर क्या चीज़ होगी, जैसे अफबाउ रूल बोलता था, वो क्या बोलता था, अफबाउ रूल बोलता था जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती थी। अफबाउ रूल एक रूल होता था ना, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो उधर क्या होता था भाई 4s और 3d, ठीक है ना। 4 n की वैल्यू कितनी होगी 4, l की वैल्यू कितनी हो गई भाई, l की वैल्यू n+l रूल था ना, ये n+l रूल, n+l जिसको बोहर ब्यूरी रूल भी बोलते थे। n की वैल्यू कितनी होगी 4, s की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इधर कितना हो गया 4, ठीक है ना। तो इधर n की वैल्यू कितनी होगी 3 और d की वैल्यू कितनी होगी 2, तो भाई क्या हो गया इधर 5 हो गया, ठीक है ना। ये वाली बात समझिएगा, ठीक है ना। अभी तक आपको जैसे कॉन्फ़िगरेशन, तो जिसकी कम होती थी ना, जिसकी भाई कम होती थी वैल्यू, जिसकी n+ वैल्यू की क्या होती थी, कम होती थी, पहले आप उसकी फिलिंग स्टार्ट करते थे। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते थे तो पहले उसकी फिलिंग करते थे। पहले आपने 4s को फिल करना है, देन किसको, देन 3d को, पहले आपने 4s को, देन किसको 3d को, ये वाली कहानी थी, ठीक है ना। आप कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हो, जैसे इधर हीलियम नियॉन आर्गॉन, आर्गॉन के क्या आ गया 4s1, ठीक है ना, फिर क्या आर्गॉन 4s2, फिर अगला लिखना स्कैंडियम की लिखनी होगी तो क्या आर्गॉन 4s2 3d1, पहले आप फिलिंग किसकी करते हो, फिर आगे अगला लिखना हो तो क्या हो जाएगा आर्गॉन 4s2, तो इधर क्या हो गया 3d2, ये वाली चीज़ होती थी, है ना। तो पहले आप फिलिंग किसकी करते हो फोर्थ इसकी 4s ऑर्बिटल की, देन उसके बाद किसकी 3d की, देन 3d की फिलिंग करते हो, ठीक है ना। ये होता है अफबाउ रूल के हिसाब से, पहले आपने फिलिंग किसकी की 4s की, देन आपने किसकी की इसकी 3d की करी। ओके, ये वाली बात समझ आई। तो भाई देखिए अभी क्या होता है, अभी जो मेन जो इनकी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों हो रही हैं, इनकी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों हो रही हैं भाई, इसका क्या रीज़न है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपको बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है ना। जैसे आपकी मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी अगर लिखनी हो 3d सीरीज़ की, तो मैं ऐसे लिखूंगा 3d सीरीज़ की, पता कैसे लिखूंगा, इसकी लिखूंगा हीलियम नियॉन आर्गॉन, आर्गॉन होता है ना इधर, तो इधर क्या आ जाता है n-1 d 1 to 10 और इधर क्या ns 1 to 2, है ना। ये वाली चीज़ 1 आर्गॉन 1 n-1 d 1 to 10 और इधर क्या ns के ऊपर क्या 1 to 2, तो ये वाली चीज़। n की वैल्यू कितनी हो गई 4, n की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो इधर क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे नहीं हो सकता आर्गॉन 3d 1 to 10, है ना, और इधर कितना 4s 1 to 2, ये वाली चीज़ हो गई। ये वाली किसकी होगी 3d सीरीज़ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d सीरीज़ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है ना। आर्गॉन 3d 1 to 10 और 4s 1 to 2, ये वाली इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो भाई देखिए पहले आपने फिलिंग किस में करी थी 4s में, देन किस में स्टार्ट करी थी 3d में स्टार्ट करी थी। ये वाली बात तो आपको समझ आती है, क्लियर है बेटा, क्लियर होगा ये, ठीक है ना, क्लियर ही होगा, बिकॉज मैंने बता दिया चीज़। पहले आपने फिलिंग इसमें स्टार्ट करनी है, देन इसमें फिलिंग स्टार्ट करनी है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, ठीक है ना। जैसे 3d1 3d2 3d4 3d5 ऐसे ऐसे लिखते जाते हो, आगे आगे की तरफ मूव करते जाते हो, ठीक है ना, आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाते हो, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई। देन देखिए उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए इनकी जो ये वाला इंपॉर्टेंट भाई ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, ठीक है ना। देखिए वैलेंस शेल कौन सा हो गया, वैलेंस शेल क्या होता है, जो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है। वैलेंस शेल क्या होता है भाई, आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल क्या होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आपको ज़्यादा यूट्यूब में भी समझ नहीं आएगा। सिर्फ आपने उन्होंने बोलना है कि 4s और 3d की एनर्जी क्या है बराबर है, 4s और 3d की एनर्जी क्या है बराबर है। तो मैंने क्या बोला, इसकी फोर्स क्या हो गया वैलेंस शेल हो गया, ठीक है ना, वैलेंस शेल हो गया। वैलेंस शेल में ये ऑर्बिटल है 4s वाला, ठीक है ना, ये वाली चीज़ वैलेंस शेल। तो अब भी क्या हो गया, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 to 2, है ना, ये वाली चीज़ होगी ना। तो अब भी क्या होता है वैलेंस शेल में कौन सा ऑर्बिटल है 4s, ठीक है ना, 4s ऑर्बिटल में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन है। देन देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो वाली चीज़ आपने समझने की कोशिश करनी है। जैसे क्या हो गया, जो 3d ऑर्बिटल, इधर वैलेंस शेल थोड़ा अंदर वाला शेल है ना, ये पेनल्टीमेट शेल है। ये तो जो 3d में जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये कौन सा शेल है, कौन सा शेल है, ये पेनल्टीमेट शेल है। तो इनकी जो एनर्जी होती है ना 3d ऑर्बिटल की एनर्जी
और 5s की ऑर्बिटल की अप्रोक्सीमेटली क्या होती है भाई, बराबर होती है। ये वाला की पॉइंट है भाई, अप्रोक्सीमेटली क्या होती है भाई, बराबर होती है। अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, बराबर होती है। अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि ये क्या है भाई, इक्वल है। अप्रोक्सीमेटली अगर ये क्या होगी, बराबर होगी, देन क्या सीन हो गया, देन आप क्या सीन हो गया, देखिए मैंने क्या बोला, ये मैंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। तो अब भी क्या हो गया, तो आप लोग अगर कोई बोलेगा ना, देखिए आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होते हैं, 4s से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, बट इनकी अगर एनर्जी क्या हो गई, अगर बराबर हो गई 3d और 4s की, तो आपने बोलना है कि जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाते हैं, ऐसे आप वैलेंस शेल को आप समझते थे आउटर मोस्ट शेल वाला, बट अभी देखिए एनर्जी दोनों की बराबर हो गई, तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं भाई 3d एंड 4d दोनों में जाते हैं। ये वाला की पॉइंट है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं भाई, 3d में भी जाते हैं, और सॉरी 4s नहीं, 4d नहीं 4s, 3d में भी जाते हैं और 4s में भी जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वाला मैंने क्यों लिखा, देखिए वैलेंस शेल यही है फोर्थ वाला, बट इनकी एनर्जी क्या हो गई, 3d और 4s की क्या हो गई, बराबर हो गई, बराबर हो गई ना, देन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3d और जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाता है, या तो जाता है 3d में या 4s में, बिकॉज इन दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर है। ऐसे मैं लिख नहीं सकता, वैलेंस शेल यही है फोर्थ वाला। वैलेंस शेल में देखिए एक शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, फिर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल्स में जाते हैं, वो 3d और 4s ऑर्बिटल में जाते हैं। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं, 3d और 4s में जाते हैं। तो इनकी एनर्जी में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना, इनकी एनर्जी में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना, इनकी एनर्जी में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये वाली चीज़ हो गई, इतनी चीज़ समझ आती है भाई। तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर 4s से लूज हो या 3d से लूज हो तो भाई कोई सीन नहीं है ना, कोई सीन नहीं है, बिकॉज ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर ही जा रहा है ना 3d और 4s में। तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो जाए तो अभी देखिए वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट से शो करेंगे। वो कैसे शो करेंगे, मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा पहले एक एक करके सभी की, ठीक है ना। इधर थोड़ा मेरे को लिखना पड़ेगा भाई, जैसे मैं सिर्फ वो लिखूंगा, आर्गॉन वगैरह नहीं लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा 3d1 और 4s2, है ना। इधर टाइटेनियम की क्या 4s2 तो होगी, ठीक है ना, वो मैं अभी वो नहीं लिखूंगा, 3d2 4s2, है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, इधर क्या 3d3 और 4s2, वैनेडियम क्रोमियम, इधर क्या 3d5 और क्या 4s1, क्रोमियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, इधर क्या मैंगनीज, मैंगनीज का क्या 3d5 4s2, मैंगनीज। आयरन क्या हो गया 3d6 4s2, है ना, आयरन। कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक, ठीक है ना। देखिए अभी मैं इधर देखिए थोड़ा कुश्ती पड़ गई इधर, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, बट लिख लीजिए भाई कोई चक्कर नहीं है। 3d7 और 4s2, और इधर क्या 3d8 और 4s2, ओके। और इधर क्या 3d10, ये एक्सेप्शनल केस है भाई, ये वाला क्रोमियम और कॉपर वाला एक्सेप्शनल केस को अच्छे से याद करना, 3d10 और 4s2। और इधर क्या 3d10 और 4s2, इधर 4s1 था ना, 3d1 और 4s1 था, कॉपर के केस में 3d10 और 4s1 था। तो देखिए अभी तक थोड़ा इधर कंजस्टेड हो गया, तो मेरे को माफ़ कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है ना, वो आगे बता दूंगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से, मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं। इलेक्ट्रॉन अगर लूज करवा दिए तो भाई आपका कोई ना कोई चार्ज आ जाता है ना, कि आ जाता है ना, कि ये नहीं आता है, आ जाता है चार्ज, भाई वही चीज़ है। तो अगर मैं इधर से क्या करूँ, ये देखिए अभी आपको समझनी है चीज़, मुद्दे की चीज़ आ गई है भाई अभी, ठीक है ना। तो अभी देखिए इधर से सबसे पहले मेरे को आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं, मतलब 4s से लूज करवाने हैं। तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, +2 हो सकता है, ठीक है ना। जब मैंने दो लूज करवा दिए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ठीक है ना। अगर एक और करवा दिया तो कितना हो जाएगा भाई, +2, मतलब कितना हो गया, +3 हो गया ना। पहले देखिए एक ये वाला है, ठीक है ना, +2 है +3 है। +2 क्यों हुआ, अगर मैं सिर्फ 4s से इलेक्ट्रॉन लूज करवा दूं तो क्या हो जाएगा +2, अगर मैं d से भी लूज करवा दूं तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं क्या करूं
पहले सबसे पहले लूज होते हैं आउटर मोस्ट शेल से, मतलब 4s से लूज होने, पहले हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने हैं, पहले हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने हैं। ये वाली बात आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इधर क्या हो गया +2 इलेक्ट्रॉन, देन इधर क्या हो जाएगा एक और डी से एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो कितना +3। मतलब देखिए फर्स्ट टाइम पता क्या हुआ, पहले मतलब s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया +2। अगर 2s से और एक d से हो गया लूज, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा +3 ऑक्सीजन स्टेट। और अगर क्या हो जाए, अगर 2s से और 2 ही d से हो जाए, तो कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन लूज होने, 4 हो गए, 4 वो हो गया, ठीक है ना। वैसे ही भाई इधर 2 है, +2 तो सभी में होगा, +2 ऑक्सीजन स्टेट तो सभी का है, +2 तो इधर +2 सभी का होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ +2 का तो सभी का होगा। तो अभी इधर क्या, इधर देखिए एक अगर d से हो जाए तो 2s से, तो +3 +4 +5 है ना, ये वाली चीज़। देन देखिए क्रोमियम में क्या हो जाएगा 6 है ना, एक s से लूज हो जाए, एक d से लूज हो जाए, तो क्या हो जाएगा एक s से और एक d से, तो +2 हो जाएगा ना इधर। देन देखिए अगर एक और लूज हो जाए d से, तो क्या +3, तो इधर क्या +4 +5 +6 ऐसे। तो अभी देखिए इधर क्या मैंगनीज तक इधर क्या हो जाता है, तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए इधर से दोबारा से इधर क्या मैंगनीज से, अगर पहले तो 2s से हुआ ना, फिर एक 2s से और एक d से +3, और फिर क्या 2s से और 3d से, सॉरी 2d से, तो +4। अगर 2s से और 3d से तो +5। अगर क्या हो जाए वही चीज़, कितने लूज करवानी है भाई 2s से और 4d से, तो कितने हो गए +6 है ना। अभी भी एक बचा हुआ है ना d में, तो ये वाली चीज़ देखिए भाई, देखिए तो इधर कितना आएगा +7, तो ये वाली कहानी हो गई, ठीक है ना। तो इधर देखिए इधर आगे सीन हो जाता है ख़राब, ठीक है ना। आगे की मैं अभी आपको कहानी बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे आयरन हो गया, ये मैंने लिखा है आयरन लिखा हुआ है ना, तो इधर क्या होता है, आयरन का क्या होता है, अभी देखिए आयरन +7 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करवा सकता, ठीक है ना, +7 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करवा सकता। देखिए अभी इधर क्या कहानी है, देखिए मैंने क्या बोला था आपको, ऐसे इतने लूज इलेक्ट्रॉन होते नहीं है भाई इतने इजीली। मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या दी हुई है, कि मतलब आपको जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन खुद पता लग जाने, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एक होती है +3, एक हो जाती है आयरन में +4 हो जाती है, ठीक है ना। इधर एक +3 हो जाती है और एक +4 हो जाती है, ठीक है ना। देखिए मैंगनीज तक हाईएस्ट आती है, उसके बाद लूज कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। इधर एक +6 होती है, ठीक है ना, +6 होती है आयरन की, बट ये ज़्यादा कॉमन नहीं होती, ठीक है ना, ये वाली चीज़। देन देखिए कोबाल्ट में कितनी होगी, एक +2 +3 और इधर क्या +4। निकल में भी क्या +3 और +4। देखिए जो आयरन कोबाल्ट और निकल इधर +2 +3 और +4 ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा हैं, ठीक है ना, +2 +3 और +4। इनका मैं रीज़न बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। और इधर देखिए कॉपर है ना, कॉपर का एक होता है +1 ऑक्सीजन स्टेट भी होता है, ठीक है ना। ये वाला मैंने लिखा ही नहीं है, सिर्फ एक कॉपर एक्सेप्शनल केस है, इधर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका होता है, ठीक है ना। देन देखिए इसका जिंक का सिर्फ क्या होता है +2 होता है। और देखिए स्कैंडियम का क्या होता है, स्कैंडियम का +2 नहीं होता है। ये मैंने अभी बताता हूँ, एक्सेप्शनल केसेस हैं जो, ठीक है ना। देखिए एक्सेप्शनल केसेस आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से याद करने होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से याद करने होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर एक्सेप्शनल केस है, जैसे मैंने क्या बोला, देखिए गंद डल गया, रियली सॉरी यार, मैं क्या करूं, मेरे पास थोड़ी रिसोर्सेज की कमी है, दैट्स वाई ये वाली चीज़ हो रही है, गंद डल रहा है, ठीक है ना। मैं चाहता तो नहीं हूँ गंद डालना, बट डल जाता है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देखिए अभी क्या होता है, मैं एक चीज़ आपको नीचे बताता हूँ, ठीक है ना, फिर आपको एक चीज़ समझ आएगी, ठीक है ना। जैसे भाई देखिए जब आप D1 था, देखिए ऐसे था ना, NS और इधर क्या NP, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, NS और N-D है ना। इधर ये क्या था 3D था और इधर क्या था 4S था। तो ये वाली चीज़ देखिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए एक एक करके, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल थे,
और इधर एक ही ऑर्बिटल था। पहले एस में दोगे, ये तो पहले के चले गए हैं, ठीक है ना। देन देखिए अगर डी में जाएंगे तो पहले देखिए सबसे पहले अगर आपका क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी शो होता है ना, तो आपके हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज पता कहाँ से होते हैं, वो हमेशा लूज होते हैं NS से, या फिर इधर स्पेशली अगर इसकी एग्जांपल करनी है 3D सीरीज की तो 4s से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ठीक है ना। अगर 4s से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, देखिए s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो जाए तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +2। अगर देखिए अगर आपका +2 के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर हो रहा है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर +2 के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर कोई एटम दिखा रहा है या एलिमेंट दिखा रहा है, तो भाई उसका क्या रीज़न है, उसमें ये वाले ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, n-d ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, n-d ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। n-d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे इधर क्या होगा 3D में अगर एक होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज हो सकता है, ठीक है ना, और लूज हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये 3D1 हो गया, ये 3D2 हो गया, तो अभी कितने हो गए, 4 हो गए, 2 इधर से, +2 तो इधर से बन गया, ठीक है ना, +3 इधर से बन सकता है, ठीक है ना, 2 इधर से और 1 इधर से, +3 +4 कैसे बन जाएगा, 2 इधर से 2 इधर से, ठीक है ना। 3D2 3D3 में क्या हो जाएगा, 3D3 में क्या हो जाएगा भाई, देखिए 2 इधर से और 3D3 मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। और इधर क्या 3D4 हो जाएगा, जब 3D4 हो जाएगा तो 3D4 तो होता नहीं है भाई, 3D4 तो होता नहीं है, 3D5 होता है, ठीक है ना। और इधर S जो S वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे D में चले जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ कैसे हो सकती है, ऐसे 2 इधर से और 4 इधर से, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये किसकी बात थी, क्रोमियम की बात थी। तो मैंगनीज में क्या हो जाता है, एक और आ जाता है। तो इधर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, +2 1 2 3 4 5 +7 हो गया, ठीक है ना। तो मैंगनीज की कितनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितनी, वही +7 मैंगनीज तक की। तो क्या हुआ, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट की कितनी, +7। तो देखिए यही चीज़ है ना, देखिए ये जो +2 ऑक्सीजन स्टेट थी, ये जो +2 ऑक्सीजन स्टेट थी, ये जो +2 ऑक्सीजन स्टेट थी, ये क्यों थी, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द NS ऑर्बिटल या 4s ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये +2 ऑक्सीजन स्टेट। और अगर क्या हो जाए, अगर D वाले ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाएं, तो भाई ये वाली वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं कंपाउंड। जैसे स्कैंडियम +3 भी शो करने लग पड़ेगा, टाइटेनियम +3 +4 +3 +4 5, ये सारी की सारी शो करने लग पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई। जैसे इसने +3 क्यों करी, बिकॉज इसमें D में एक ही है, 2 इधर से लूज कर देगा, एक इधर से कितने +3 लूज कर लेगा, ठीक है ना। तो इधर कितने 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं, 2 इधर से 2 इधर से 4, ठीक है ना। 3 अगर एक करा होगा तो +3, ये वाली चीज़ तो बीच वाली तो होनी है भाई, ठीक है ना, ये वाली चीज़। देन देखिए 5 कैसे करेगा, अगर 2 इधर से 3 इधर से, तो कितना 3D5, ठीक है ना। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट 3D, तो इधर से क्या 5 इधर से और 1 इधर से, कितने हो गए 6 हो गए ना, 6 ही इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 ही अगर लूज कर देता है ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया, +6, ठीक है ना। और आप इस दूसरे तरीके से भी देखते हो इस ऑक्सीजन स्टेट को, नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ठीक है ना। जो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कि किसी भी कंपाउंड में आपको देखना है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, और फिर देखना है कि उधर हाइपोथेटिकल चार्ज दैट वुड बी प्रेजेंट ऑन द एटम इफ ऑल इट्स बॉन्ड्स वर फाउंड टू बी आयोनिक इन नेचर, ठीक है ना, ये वाली चीज़। अभी देखिए आयरन के केस में क्या हो जाता है, 3D6। आप देखिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज के हिसाब से देखिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लूज के हिसाब से देखिए। अगर इलेक्ट्रॉन लूज ज़्यादा इतना सही नहीं रहता है, बिकॉज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना ज़्यादा सही नहीं रहता है, इतने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते हैं। आपने क्या देखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भी आप देख सकते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 5 और 2 इधर से, +7 ऑक्सीजन स्टेट हो गया, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो अभी देखिए D6 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 1 2 3 4, है ना, 4 हो गए ना, 4 हो गए। तो इसलिए भाई जो आयरन है वो +4 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है, ठीक है ना। आयरन +4 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है ना, देखिए ऊपर देखिए आयरन ने कौन सा +4 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करा है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आयरन क्या है ना, आयरन ने +4 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करा है। देन देखिए नीचे चलिए, अगर क्या कर दे आयरन, क्या कर ले, देखिए ये वाले 4 अनपेयर्ड और 2 ये वाले यूज़ कर ले, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए ना। अगर 6 को यूज़ कर ले तो भाई कितना हो जाएगा, +6 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा भाई, +6 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा, ओके। ये वाली चीज़ समझ आती है, तो बस ये वाली चीज़ है। देन देखिए अभी अगली एग्जांपल लीजिए, जैसे ये आयरन की थी ना, तो अभी देखिए आयरन कोबाल्ट में कितने हो गए भाई, ये वाली कहानी हो गई। कोबाल्ट में कितने हो गए, ये वाली कहानी हो गई। तो इधर अनपेयर्ड कितने रहे, देखिए इधर कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 3 अनपेयर्ड है, ठीक है ना। तो आपका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए था। आप बोलोगे कि भैया इधर क्या होता है कि इधर +3 होगा ना, तो
इधर इधर से क्या होना चाहिए भाई, एक दो इधर से हो गए तो +5 ही होना चाहिए, बट इधर भाई +5 नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आपको सिर्फ इधर देखिए ये वाले देखिए, और एक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, ठीक है ना, वो कभी कभी शो होता है, उसको आपने ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है ना। आयरन, कोबाल्ट और निकल के केस में थोड़े अलग सीन हो जाते हैं, उधर और फैक्टर्स रोल प्ले कर जाते हैं, उनके बारे में आपको याद नहीं करना है, ठीक है ना। आयरन, कोबाल्ट और निकल, उनका आपने हमेशा याद करना है कि देखिए अभी निकल में क्या हो जाएगा, निकल में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3d8 हो जाएगा, तो इधर कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो 2 इधर से वो हो गए, तो कितने हो गए, पहले तो 2 +2 ऑक्सीजन स्टेट इधर से शो कर सकता है, जो अगर इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है ना। अगर एक और इधर से वो कर दिया तो +3 ऑक्सीजन स्टेट, तो अगर क्या ये चारों इन्वॉल्व हो गए, 2 और 2 4, चारों इन्वॉल्व हो गए, तो भाई कौन सा ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी हो सकती है, ठीक है ना, ये वाली कहानी हो सकती है। तो देखिए कॉपर के केस में क्या हो जाएगा, कॉपर के केस में क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। इसकी चीज़ में आपको कॉपर की अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, कॉपर की ये वाली चीज़ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3d10 और 4s 1, 4s में कितना 1 होता है और d में कितने होता है 10 होते हैं, 1 2 3 5 है ना, तो इधर कितना 1, तो ये वाली चीज़। तो अभी देखिए पहले कॉपर कितना +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, ये वाला एक्सेप्शनल केस है भाई, ठीक है ना। इधर एक्सेप्शनल, अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले तो इधर कितने बन जाता है, 3d कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। 3d कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। ऐसा क्रोमियम के केस में नहीं था, ये सिर्फ कॉपर के केस में ही है भाई, ठीक है ना। कॉपर के केस में कॉपर +1 ऑक्सीजन स्टेट पाया गया है, ठीक है ना, कॉपर के केस में। बट उधर जो हाफ फील्ड है होती वो भी स्टेबल है, बट वो ज़्यादा मतलब उसका क्रोमियम +1 ऑक्सीजन स्टेट नहीं पाया गया है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ कॉपर की केस हो गई, ठीक है ना। और कॉपर में एक और इलेक्ट्रॉन भी लूज हो सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए वो कॉपर कभी कभी +2 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है, ठीक है ना। कॉपर कभी कभी +2 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है। और जिंक में क्या हो जाता है भाई, इधर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है ना, 2, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर से लूज हो जाए तो क्या हो जाए, +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करना है, बस वही वाली कहानी है। बाकी देखिए ये सारे के सारे अनपेड हैं, ये थोड़ी ना इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग के लिए, तो ये वाली कहानी हो गई, ठीक है ना। ये वाली आई थिंक अभी देखिए एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस को याद करिएगा, ठीक है ना। अभी देखिए ये तो हो गया जनरली जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है ना, जनरली जो आपको ऐसा दिखता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। इधर तक तो कोई सीन नहीं है भाई, देखिए इधर तक तो कोई सीन नहीं है। देखिए इधर मैं क्या बताऊंगा ना, एक्सेप्शनल केसेस बताऊंगा आपको। जैसे ये वाला है ना, अगर डी में क्या एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, अभी देखिए जब इसने क्या करा, एस ने जो इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया ना, तो भाई डी में कितना रह गया, डी में रह गया 1, d1 रह गया। तो भाई d1 क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो d1 वो भी फटाफट क्या हो जाता है, उतनी ही एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन भी लूज हो जाता है, ऑक्सीजन स्टेट आपका क्या होता है +3। तो स्कैंडियम के केस में कभी भी होना चाहिए था +2, बट कभी भी ये +2 ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता है, ठीक है ना। +2 ऑक्सीजन स्टेट कभी भी स्कैंडियम के केस में शो नहीं होता है। बाकी सभी के केस में सेम है भाई, बाकी कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। बाकी सभी में चलते चलिए भाई, कोई चक्कर नहीं, बाकी सभी में ऐसा होगा। और एक क्या हो गया, एक देखिए इधर क्या था, देखिए आप बोलोगे कि इधर +5 भी होना चाहिए था, ठीक है ना, कोबाल्ट के केस में, बट इधर भाई +5 नहीं है, ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता इधर, ठीक है ना, है ही नहीं तो मैं क्या करूँ भाई, ठीक है ना। बाकी सभी के केस में मैंने बता दिया, बट इधर नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में होना है, ठीक है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी के केस में होना है। बट क्या होगा भाई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी के केस में होना है, बट क्या एक चीज़ याद रख लीजिए कि भाई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट क्या, स्कैंडियम में क्या होता है ओनली +3, और कॉपर में क्या होता है, कॉपर का भी याद कर लीजिए, कॉपर में क्या होता है एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। ये थोड़े एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है ना। और जब मैंगनीज के बाद चले जाते हो ना, तो उधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कुछ अलग सा सीन हो जाता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनमें +2 तो होना ही है भाई, ये तो कोई कहानी नहीं है, ये तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। बाकी आयरन में एक क्या +4 +3 ये भी होना है, +3 आयरन, कोबाल्ट और निकल में +3 +4 +3 +4 ये भी होना है, ठीक है ना। और आयरन में एक +6 भी होना है, बट वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, वो ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई। बट निकल में, कोबाल्ट में +5 नहीं होना, कोबाल्ट में +5 नहीं होना। देखिए उधर 3 एम्पियर थे, 2 इधर उधर से होना चाहिए था, बट भाई उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो मैं कैसे लिख दूँ भाई, ठीक है ना। अभी उसका होना चाहिए था बट होता नहीं है, ठीक है ना, मेरे को क्या पता, अभी उन्होंने ना ही बुक में कोई रीज़न लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ कि वो वाला ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता है वो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो बिकॉज लिखा ही नहीं है तो मैं कैसे बोल दूँ, अभी मेरे हिसाब से भी होना चाहिए था, बिकॉज 3 एम्पियर दिख रहे थे, 2 उधर थे, ठीक है ना, होना चाहिए था, बट इधर नहीं है, ठीक है ना। ये वाली कहानी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। ये वाली कोबाल्ट के केस में, बाकी निकल के केस में आसान है, और कॉपर के केस में एक्सेप्शनल केसेस है +1, ये वाली चीज़। अभी देखिए मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को लगाऊंगा, मैं गोला लगाऊंगा, मतलब वो ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। जैसे क्या हो गया, टाइटेनियम के केस में मैंने लगा दिया गोला,
ये वाला टाइटेनियम का +4 ऑक्सीजन स्टेट क्या ज़्यादा कॉमन है, वेनेडियम का +5 ऑक्सीजन स्टेट क्या ज़्यादा कॉमन है, जैसे क्रोमियम का +6 ऑक्सीजन स्टेट क्या ज़्यादा कॉमन है, +7 कॉन्फ़िगरेशन स्टेट मैंगनीज का क्या ज़्यादा कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा होगा TiO2 टाइटेनियम का डाइऑक्साइड, ठीक है ना, V2O5 वेनेडियम का पेंटोक्साइड, ठीक है ना, ये वाली चीज़। जैसे क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है ना, उधर लिखे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लिखा होगा, तो उधर ये सारे के सारे ऑक्सीजन स्टेट्स उधर होते हैं। ओके, ये वाले इसके क्या कॉमन है, ठीक है ना, जिसमें मैं गोले लगाऊंगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, देखिए मैंगनीज में और पता क्या होता है, मैंगनीज में ये वाला गोला हो गया एक, इस मैंगनीज में +2 और +2, इसके बाद सारे के सारे क्या हैं ज़्यादा कॉमन है भाई, +2 मैंगनीज के बाद मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अभी देखिए मैंगनीज के बाद जितने भी +2 ऑक्सीजन स्टेट्स हैं वो क्या ज़्यादा कॉमन है, मतलब ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में उधर +2 ऑक्सीजन स्टेट्स क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना। देन देखिए आयरन, कोबाल्ट और निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल में इधर +3 भी क्या है ज़्यादा कॉमन है। जैसे आपने लिखा हो Fe2O3, ठीक है ना। कोबाल्ट का भी जैसे कोबाल्ट में भी +3 ऑक्सीजन स्टेट पाया जाता है, निकल में भी +3 ऑक्सीजन स्टेट पाया जाता है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए क्रोमियम का जैसे CrCl3 आपने देखा होगा, तो ये वाला भी क्या होगा, क्रोमियम का +3 ऑक्सीजन स्टेट क्या ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ होगी। जो मैंने ये अभी जिनके ऊपर मैंने गोले लगाए हैं ना, तो इनको याद कर लीजिएगा, ये क्या ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना। जैसे जो स्टार्टिंग के ना स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक, इनमें हायर ऑक्सीजन स्टेट्स क्या है ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज ये क्या, बिकॉज इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे, तो इसलिए वो ऑक्सीजन स्टेट इतना शो करते थे। आप दूसरे हिसाब से बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो, बट इतने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते हैं। आप सिर्फ मैंने बोला था कि ऑक्सीजन स्टेट की डेफिनेशन के हिसाब से आप ऐसे लेते हो कि हाइपोथेटिकल चार्ज दैट वुड बी प्रेजेंट ऑन दैट इफ ऑल इट्स बॉन्ड हाइपोथेटिकल है भाई, हाइपोथेटिकल मानते हो, ठीक है ना। दैट्स वाई आपने इधर बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड ही, बट आपने उसको क्या मानना है कि पूरा पॉजिटिव चार्ज है, बट पार्शियल वो होता है, ठीक है ना, पार्शियली चार्ज बन रहा होता है उधर, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। जैसे ये वाला +4, ये इसका हायर ऑक्सीजन स्टेट क्या ज़्यादा कॉमन है। जैसे मैंगनीज का देखिए आपने देखा होगा कल जो जेई और नीट की जिसने वीडियो देखी थी उधर क्या आपने देखा मैंगनीज +2, ठीक है ना, और CrCl3 ये वाले क्या कॉमन ऑक्सीजन स्टेट्स है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपने CrCl3 देखा होगा, +3 ऑक्सीजन स्टेट इसका क्या ज़्यादा कॉमन है। आयरन का +2 और +3 तो ये आपने देखा होगा FeO आयरन का ऑक्साइड, ठीक है ना, फेरस ऑक्साइड और एक फेरिक ऑक्साइड देखा होगा जहाँ पे +3 होता है, ठीक है ना, ये वाली चीज़। कोबाल्ट और निकल का भी यही, और इस बाकी सारे +2 ऑक्सीजन स्टेट आगे कॉमन है, कोबाल्ट और निकल में +3 ऑक्सीजन स्टेट क्या कॉमन है। तो ये वाली चीज़ आप लोग ऑक्सीजन स्टेट्स के बारे में याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन चीज़ों को अभी देखिए इधर कोई डाउट होगा तो मेरे को पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या आपको सिंपल चीज़ बताई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल। और जो बाकी जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो होती हैं ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द d ऑर्बिटल, आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो होने लग पड़ती हैं, ठीक है ना। अगर सिर्फ क्या होता, अगर s ऑर्बिटल से ही मेरे को इलेक्ट्रॉन का निकालना होता, पहले देखिए इलेक्ट्रॉन निकलते वैलेंस शेल से ही हैं, बट उनकी एनर्जी क्या हो गई 3d और 4s की क्या हो गई, दोनों की बराबर हो गई, तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे और 3d भी उधर वैलेंस शेल ऐसे एक्ट कर रहा होता है, तो उधर से भी इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए अभी कुछ फैक्ट्स हैं, वो वाली चीज़ याद रख लीजिए कि सिंपल सी कहानी होती है। देखिए भाई अगर क्या होगा, +2 ऑक्सीजन स्टेट तो क्या सभी की कॉमन है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जिंक को, एक्सेप्ट स्कैंडियम को छोड़ के, ठीक है ना। ये वाली चीज़ तो मैंने आपको बताई, स्कैंडियम में क्या +3 ऑक्सीजन स्टेट है, ये वाली चीज़ तो पता लग गई, ड्यू टू द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NS, मतलब s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ये वाली चीज़ तो आपको बता दी, s ये वाली चीज़ होती है, ठीक है ना। अगर +2 और +3 ऑक्सीजन स्टेट कोई भी शो कर रहे होंगे, जैसे अभी मैं कुछ फैक्ट्स लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ये फैक्ट्स लिखने हैं आपको कि मतलब क्या हो गया फैक्ट्स, मतलब जो भी इन कंपाउंड्स की स्टडी होगी ना, उधर से आपने ऑक्सीजन स्टेट के बारे में क्या पता लगा आपको, ठीक है ना। पहले देखिए कोई कंपाउंड्स आपके नेचर में पाए गए होंगे, और फिर कंपाउंड्स को जब आपने तोड़ा देखा, पानी पूनी में डाला, आगे पीछे कुछ अलग अलग प्रोसेस करे, तो आपको पता लगा कि ये सब कुछ पाया जा रहा है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट कौन सा है भाई, +2 है ना, मोस्ट कॉमन क्या है +2, एक्सेप्ट स्कैंडियम, उसमें क्या है +3 है। क्यों, ड्यू टू द, मतलब +2 ऑक्सीजन स्टेट क्यों होता है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द NS ऑर्बिटल, तो ये वाली कहानी हो गई, ठीक है ना। और एक और पॉइंट क्या हो सकता है, देखिए जब +2 और +3 ऑक्सीजन स्टेट जो भी शो करते हैं ना, वो जैसे कंपाउंड्स होते हैं FeO,
ठीक है ना। जैसे आपके कंपाउंड्स होते हैं +2 और +3 ऑक्सीजन स्टेट में जो कंपाउंड होते हैं ना, जैसे CrCl3, ठीक है ना, ये वाली चीज़, ऐसे कंपाउंड्स हो गए जैसे FeCl3, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं, आयोनिक, ठीक है ना। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड्स होते हैं ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +4 +5 +6 +7, तो ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं कोवलेंट, ये होते हैं कोवलेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोवलेंट कंपाउंड, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया था, मैं परमैंगनीट आयन का मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना आपको। जैसे उधर क्या है, MnO4, MnO4 नेगेटिव है ना, तो मैंने बताया था इधर क्या है, टेट्राहेड्रल। देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड है ना, सिग्मा पाई, तो इधर सिग्मा पाई, तो भाई ये क्या हो गया, ये बॉन्ड कौन से, ये कोवलेंट बॉन्ड है ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इधर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इधर क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इधर वो नहीं होते भाई। आप लोग क्या करोगे, इधर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इधर वो नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो इतने 6-7 इलेक्ट्रॉन लूज करवाना आसान थोड़ी ना भाई, बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है, बड़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इतनी एनर्जी कहाँ से लाओगे भाई, इतनी एनर्जी अगर इसको तोड़ने में ही ला लोगे तो भाई आगे तो काम, ये कंपाउंड तो जल जुल जाएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग चीज़ें हो जानी है, ठीक है ना। तो जो क्या करते हैं, जो लार्ज ऑक्सीडेशन मतलब लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स जो शो करते हैं कंपाउंड्स, वो कहाँ पे हैं, वो है मिडल में, वो मिडल में है। जैसे आपके मैंगनीज क्या हो गया, कहाँ से लेके +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये सारे के सारे ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो कर रहा है, ठीक है ना। वो कहाँ पे है, मिडल में है। जैसे आपने देखा ना अभी इधर देखिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे बीच में क्या था, मैंगनीज था, क्रोमियम था, जैसे ये वाले आयरन वगैरह, वैनेडियम वगैरह, तो देखिए बीच में आ रहे थे ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट्स शो कर रहे हैं। बट जो बेचारे कॉर्नर में, जैसे स्कैंडियम हो गया, जिंक हो गया, तो ये बेचारे 1-2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं, ये 1-2 ऑक्सीजन स्टेट्स शो कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या भाई, जो मिडल में है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं, बट जो कॉर्नर में है वो क्या कर रहे हैं भाई, कॉर्नर में जो हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, जो कॉर्नर्स में, जो एक्सट्रीम्स में है, या फिर कॉर्नर और एक्सट्रीम्स में है जो, तो वो क्या कर रहे हैं भाई, उनका क्या है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स ही कम है भाई। इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होंगे, ठीक है ना, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज भी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो लूज भी बेचारे कम करेंगे, तो ऑक्सीजन स्टेट भी क्या होगा, कम होगा। या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या है भाई, कम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कम है। तो ये वाली कहानी हो सकती है, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करवाने को क्या है, कम है। जैसे आपकी एग्जांपल होगी जैसे स्कैंडियम, जैसे क्या होगी एग्जांपल हो गई कौन सी, स्कैंडियम, इसकी क्या है 3d1 4s2, तो बेचारे के पास यही है ना, यही इलेक्ट्रॉन है, 3 लूज कर दी तो +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करा। जैसे जिंक, तो ये 4s में इलेक्ट्रॉन पड़े थे 4s2, तो ये लूज कर दिए, तो ये वाली चीज़, तो अभी थोड़ी ना, वो तो बेचारा स्टेबल हो गया D10, तो वो थोड़ी ना लूज हो सकते हैं। तो ये वाली चीज़ होगी, जिंक में क्या हो गया, +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करा, तो ये वाली चीज़ होगी। तो ये वाली चीज़ हो गई। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है भाई, आपने देखी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है इधर 3D सीरीज में, वो है मैंगनीज की कितनी है भाई, +7। उधर क्या हो गया, उसमें जो आपके ऑर्बिटल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, ऑर्बिटल्स में के सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए। s ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन थे और p ऑर्बिटल्स के जो d ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन थे। s ऑर्बिटल के कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और d के कितने 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया था +7। तो उधर सारे के सारे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो जब कंपाउंड को स्टडी करता है, वो क्या मतलब, जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड को अगर दिखाना हो, तो उधर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है। एस और डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इन्वॉल्व होने पड़ते हैं, तभी आपकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है। जैसे आपकी एग्जांपल ले ली मैंने अभी टाइटेनियम का डाइऑक्साइड, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हो गया TiO2, ठीक है ना, TiO2। तो इधर क्या है भाई, टाइटेनियम के ऊपर क्या ऑक्सीजन स्टेट कितना है +4, ऑक्सीजन के ऊपर कितना -2, तो ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में, तो क्या बनेगा Ti2O4, तो ये वाली चीज़ कट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है ना। वैसे ही ये वाली चीज़, ठीक है ना, वैसे ही अलग अलग सी, जैसे कि CrO4 -2, इधर कितना होगा +4 होगा। जैसे MnO4 माइनस, तो इधर कितना होगा +6 होगा।
सॉरी +6 थोड़ी ना होगा, +7 होगा, उधर सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए ना, एस और डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ आती है। देन देखिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो क्या चीज़ है, फैक्ट मैंने आपको बता दिए भाई। अभी देखिए जो सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं मतलब एक दूसरे के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती हैं, जैसे आपने उधर पढ़ा था ना कि भाई +1 था, जैसे पी ब्लॉक में आपने क्या कर रहा था कि जो सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो डिफर होती हैं ड्यू टू द +2, ठीक है ना, +2। जैसे आपकी ग्रुप 17 की क्या थी, +1 +3 +5 +7 है ना। ग्रुप 16 की क्या थी, +2 +4 +6 है ना। सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर बाय 2, वो 2 से डिफर होती है। बट इधर देखिए सक्सेसिव ऑक्सीडेशन डिफर्स बाय द नंबर ओनली 1 से डिफर करती है। जैसे आपने देखा ना इधर मैंगनीज के ऊपर क्या है, +2 +3 +4 +5। तो देखिए इधर एक का ही गैप है ना, +1 का गैप है, इधर कितना +2 का गैप था, ठीक है ना, इधर +2 का गैप था। इधर क्या हो गया, इधर कितने का गैप है, इधर है भाई +2 का गैप थोड़ी ना है, इधर गैप कितने का है, इधर गैप है भाई +1 का गैप है। मतलब वेरिएशन कितने में आ रही है, +1 में आ रही है। जैसे वैनेडियम का आप देखो, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम +2 +3 +4 है ना, ये वाली चीज़ वैनेडियम +5, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर्स बाय द +2, तो ये वाली चीज़ हो गई। एक और चीज़ देख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। टाइम तो देखिए ज़्यादा हो गया बट कोई चक्कर नहीं है भाई, करते चलिए, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कोई इशू नहीं है। मेरे पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। अभी देखिए आपका जैसा ये है ना, जैसे ग्रुप ये हो गया स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, इधर ग्रुप 3 हो गया, ये ग्रुप 4 हो गया, ये ग्रुप 3 था, ये ग्रुप 4 में आता है, ये ग्रुप 5 में आता है, ये ग्रुप 6 में आता है। इसके नीचे क्या आता है, क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें होती हैं, क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ठीक है ना, क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी इधर देखिए, इधर ऑक्सीजन स्टेट इसका कितना था, +6 था ना मैक्सिमम, इधर कितना था, +6 था, इधर भी +6 हो सकता है, ठीक है ना, बिकॉज इधर भी सेम वही होगा ना, उधर नीचे बस 4D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे और 5s इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना, नीचे क्या 5D इन्वॉल्व होंगे और 6s इन्वॉल्व होंगे, तो ऐसी चीज़ होनी है। तो अभी देखिए क्या होता है, जैसे आप उधर जाते थे, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते थे, जैसे पी ब्लॉक में आप जब डाउन द ग्रुप जाते थे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आता था ना, एक डाउन द ग्रुप जाने पे एक इनर्ट पेयर इफेक्ट आता था, डाउन द ग्रुप जाने पे एक इनर्ट पेयर इफेक्ट आता था, इनर्ट पेयर इफेक्ट आता था। तो आपकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो क्या हो जाती थी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती थी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती थी, अनस्टेबल हो जाती थी, ठीक है ना। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती थी भाई, अनस्टेबल हो जाती थी। पी ब्लॉक के केस में बात कर रहा हूँ मैं, पी ब्लॉक केस में क्या हो जाता था कि आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो एक इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम का एक इफेक्ट था, ठीक है ना। वो मैंने बताया था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन उधर क्या बन जाते हैं, इनर्ट बन जाते हैं, तो मैंने आपको वो सारी की सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप जाने पर तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो जाती हैं, वो अनस्टेबल हो जाती हैं। बट इधर क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। उधर क्या हो जाती थी, अनस्टेबल, इधर क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। इसका एक एग्जांपल जैसे आपको बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे आपका क्या हो गया K2Cr2O7, ठीक है ना, K2Cr2O7 है ना, ये वाली चीज़। और एक होता है इधर क्रोमियम है ना, फिर नीचे क्या, क्रोमियम मोलिब्डेनम, एक MOO3, ठीक है ना, इसका ऑक्साइड है, ये क्रोमियम का ऑक्साइड है, ये मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है, ठीक है ना। एक ये टंगस्टन का ऑक्साइड है WO3। इधर ऑक्सीजन स्टेट कितना है मोलिब्डेनम का, इधर ऑक्सीजन स्टेट है +6, इधर क्रोमियम का कितना है +6 और इधर टंगस्टन का कितना है +6। तो ये सारे के सारे ऑक्सीजन स्टेट्स हैं। तो भाई देखिए ये वाली जो कंपाउंड है ना, ये वाला कंपाउंड जो है, ये वाला क्या है, स्टेबल है। ये वाला कंपाउंड क्या है, ये दोनों क्या है, स्टेबल हैं।
तो इसलिए इसकी जो +6 ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। बट क्या, देखिए एग्जांपल, जब आप लोगों ने वो देखा था क्रोमियम K2Cr2O7 क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। जब आप लोग इसको एसिडिक मीडियम में डालते हो, H2SO4 में डालते हो, तो भाई ये किस में टूट जाता है, Cr+3 में टूट जाता है, ठीक है ना। मतलब ये आपका कंपाउंड क्या हो जाता है, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ना, तो भाई इधर मतलब आपका चेंज हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम करता है ना, तो ये वाला कंपाउंड क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो ये इतना स्टेबल नहीं है, तो इसलिए वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। बट नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम थोड़ी ना कर रहे हैं, उनका भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट वो क्या स्टेबल है, वो उसी ऑक्सीजन स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं दैट आर मोर स्टेबल, ठीक है ना, मोर स्टेबल फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बट पी ब्लॉक में ऐसा नहीं था, ये वाली चीज़, ये मेरा बताने का ये मकसद था, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपकी क्लियर हो गई। देन देखिए एक और चीज़ हो गई, एक और जो पॉइंट है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। देखिए हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है ना, जो वो नीचे वाले ही शो करेंगे। हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट पता कौन शो करता है, हाईएस्ट ऑक्सीजन शो करता है जैसे आयरन, रूथेनियम, ऑस्मियम, ठीक है ना, आयरन, रूथेनियम, ऑस्मियम। तो इधर क्या हो जाएगा, रूथेनियम और जो ऑस्मियम है ना, आयरन के जो ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है ना, आयरन के ग्रुप में नीचे जो आ रहे हैं, इनका क्या होगा, जैसे इसका ऑक्सीजन स्टेट होता है +8, इधर क्या होता है +8। जैसे मैंगनीस वाली फैमिली है, मैंगनीस वाली फैमिली होती है ना, इससे पहले मैंगनीस आयरन, इधर +7 ऑक्सीजन स्टेट होता था ना, +8 इधर ही हो सकता है ना, बिकॉज इधर कितना 3d6 और 4s2 है ना, 3d6 और 4s2, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे अगर लूज कर जाए तो भाई क्या हो जाता है, आपका +8 ऑक्सीजन स्टेट हो सकता है, ठीक है ना। तो इधर भी भाई रूथेनियम और ऑस्मियम में यही सीन है, +8 ऑक्सीजन स्टेट ये शो करते हैं रूथेनियम और ऑस्मियम, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी हो गई। तो देन देखिए उसके और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ हायर ऑक्सीजन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो जाती है, ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। इसका रीज़न क्या है भाई, इसका रीज़न क्या है भाई, इसका रीज़न सिंपल है। इसका रीज़न मतलब मैंने क्या बोला, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। तो अभी बस इतना ही रखते हैं भाई, मेरे को देखने दीजिए, और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया, पॉइंट देखिए, पॉइंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। एक और पॉइंट जो है, मतलब अभी देखिए एक और चीज़ है, जैसे कि आपकी 3D सीरीज़ वो शो कर रही है ना, 3D सीरीज़ ने क्या करा, 3D सीरीज़ ने वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करा, वैसे ही आपकी 4D एंड 5D सीरीज़ भी क्या करती है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करती है। ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करती है। वही सिमिलर रीज़न, ड्यू टू द वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द, मतलब d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल में क्या होगा, कम डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाता है, जैसे बड़े बड़े जो होंगे ना, बड़े बड़े वो होंगे, बड़े बड़े एटम्स होंगे ना, नीचे की तरफ साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो जाएगा, साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उससे क्या हो जाता है कि एटम का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है ना, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिपल्शन क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस बड़ा एटम होगा ना, तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिपल्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ जाएगा तो भाई इसके पास नेगेटिव चार्ज क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज आसानी से अप्रोच हो सकता है, अप्रोच इसके पास आ सकता है। नेगेटिव चार्ज जब इसके पास ज़्यादा अच्छे से आ गया, तो ज़्यादा नेगेटिव इसके पास जब अच्छे से आ गया, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब दिखा सकता है, हायर ऑक्सीजन स्टेट ये दिखा सकता है। मैंने क्या बोला कि रिपल्शन क्या हो जाएगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज साइज इतना बड़ा हो जाएगा ना। पहले देखिए इतना पास साइज छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर होंगे ठीक ठाक रिपेल करेंगे एक दूसरे को, बट अभी इलेक्ट्रॉन क्या दूर दूर है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो गई, कम हो गई, और क्या हो जाए, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ गया, कोई बाहर से अगर आपको नेगेटिव चार्ज को अगर बुलाना हो, तो भाई नेगेटिव चार्ज क्या कर लेगा, नेगेटिव चार्ज जब इसके पास आएगा, देन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अच्छे से इसके पास पड़ जाएगा ना, तो उसकी वजह से क्या, वो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश करेगा, तो भाई क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये वाली कहानी हो गई, मतलब तभी ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं।
ओके, तभी ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। जैसे आयरन, रूथेनियम और ऑस्मियम में देखा आपने +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये वाली कहानी हो गई, ठीक है ना। मैंने बताया ना रूथेनियम और ऑस्मियम क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो ये वाली कहानी हो गई। देन देखिए उसके बाद एक और चीज़ हो गई, किसी भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी भी मेटल के ऊपर देखनी हो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, चलिए भाई अभी देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन एनी मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल इन अ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ये वाला क्या पॉइंट हो गया, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल के ऊपर देखने, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनके ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखनी है ना, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसके ऊपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो किसी भी एक सॉल्वेंट में, मतलब किसी पानी में डाल दिया या फिर अल्कोहल में डाल दिया, किसी भी ऑक्सीडेशन मतलब ये डाल दिया ना किसी में, तो ये डिपेंड करती है कि आपका सॉल्वेंट कैसा है। सॉल्वेंट क्या, आपने अल्कोहल डाला है, पानी डाला है, अमोनिया डाला है, तो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। जैसे उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, एक एग्जांपल आप लिख लीजिए, कॉपर +2, कॉपर क्या होता है +2, कॉपर जो प्लस है ना, कॉपर जो प्लस है, कॉपर प्लस है, कॉपर के ऊपर जब प्लस ऑक्सीजन स्टेट होगा, ये क्या होता है, इज अनस्टेबल इन वाटर। ये क्या अनस्टेबल है वाटर में, ठीक है ना। मैंने बोला ना अभी देखिए +1, मैंने क्या बोला, किसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर। तो ये अनस्टेबल है किसमें, पानी में, ठीक है ना, पानी में। तो ये क्या करता है, फटाफट पानी में क्या कर देता है, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पानी में अनस्टेबल है, तो ये फटाफट किसमें ऑक्सीडेशन कर देता है, अपनी +2 में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, पानी में। तो पानी में ये अब किस फॉर्म में पाया जाता है, +2 में ये पानी में किस फॉर्म में स्टेबल पाया जाता है, +2 फॉर्म में। वैसे ही सिमिलर आयरन की एग्जांपल है, ठीक है ना, आयरन +2 इज अनस्टेबल इन, उधर अनस्टेबल, वो भी क्या है कि पानी में क्या है अनस्टेबल है, तो वो क्या करता है ऑक्सीडेशन कर देता है अपनी उधर, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई। तो बस जो मैंने आपको फैक्ट पॉइंट्स बताए ना, ये वाले जो इधर मेन जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे याद रखना। मेरा मकसद था सब कुछ आपको बता देना, ठीक है ना। वो सारे के सारे जो फैक्ट्स होंगे वो आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो मेन चीज़ पता क्या है, आपको रिकैप करते हैं टॉपिक को। जैसे मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, मैंने फर्स्टली आप लोगों को चीज़ बताई कि भाई जो ये हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवाने का मतलब क्या है, कि मतलब ये वैरायटी लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करवाते हैं। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न मैंने जो बोला आपको कि जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं भाई एस ऑर्बिटल में भी जाते हैं और डी ऑर्बिटल में भी जाते हैं। उनका एनर्जी का गैप क्या है, बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन आप एस से लूज़ करवाओ या 3D से लूज़ करवाओ तो इसका कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो इसलिए अगर आप इलेक्ट्रॉन अगर सिर्फ एक क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी क्या है बहुत ही कॉमन है, और वो कब शो होती है, जब अगर सिर्फ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकले। अगर डी से भी इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए तो भाई एक अलग अलग किस्म के ऑक्सीजन स्टेट्स वो एटम एलिमेंट शो करवाने लग पड़ता है। जैसे भाई +3 +4 +5 +6 +7 तक, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करवाने लग पड़ता है। ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए उसके बाद मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, एक्सेप्शनल केसेस बताई थी, ठीक है ना। मैंने आपको चीज़ बताई थी कि वही जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है भाई, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई +2 वाली, ठीक है ना। तो बट भाई स्कैंडियम +2 शो नहीं करता, स्कैंडियम शो करता है +3 शो करता है, ठीक है ना। +2 ऑक्सीजन स्टेट क्यों होते हैं, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एस ऑर्बिटल। ये वाली चीज़ तो मैंने बता दी है। अगर देखिए ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, कम होगा, देन देखिए कंपाउंड्स आपके कौन से बनेंगे, आयोनिक बनेंगे। अगर क्या होगा ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, देन कंपाउंड्स आपके कौन से बनेंगे भाई, कोवलेंट बनेंगे। बिकॉज इतने आयोनिक कंपाउंड के लिए क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना। तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना क्या हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई। और फिर मैंने उसके बाद आपको चीज़ बताई थी कि ऐसा एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, वो इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल होते हैं, इन द मिडल ऑफ द सीरीज होते हैं। जैसे मैंगनीज क्या +2 +3 +4 +5 +6 +7 शो करता है, ठीक है ना। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो आपके कॉर्नर में होते हैं, एक्सट्रीम्स में होते हैं, वो क्या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों, ड्यू टू द बिकॉज उनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं लूज़ करवाने के लिए, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके
पास क्या होते हैं, मतलब शेयर करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स और लूज़ करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये वाली चीज़, ये वाला कारण होता है इनका, ठीक है ना, ये वाली चीज़। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जब मैंगनीज तक शो करते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वो मैंगनीज तक शो होती है, वो उसका और उधर तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, तो उधर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अगर निकालनी हो तो आपको एस ऑर्बिटल में और डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इन्वॉल्व करना है। तो एस और डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करना पड़ता है अगर आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो करवानी हो, ठीक है ना। और इधर वेरिएशन कितने में होती है, एक मतलब एक ऑक्सीजन स्टेट से दूसरे ऑक्सीजन स्टेट की वेरिएशन कितने में होती है, भाई यूनिटी होती है। और पी ब्लॉक एलिमेंट से आपने इसका डिफरेंस निकाला तो उधर की होती है +2 की वेरिएशन होती है, ठीक है ना, +2 की। जैसे आपका लेड हो गया +2 से +3, या फिर जैसे हैलोजेंस हो गए +1 +3 +5 +7, ये वाली एग्जांपल मैंने आपको दी थी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो क्या होती है, स्टेबल होती है, वाइल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ द पी ब्लॉक, जो हायर ऑक्सीजन स्टेट होती है जो पी ब्लॉक की, वो स्टेबल नहीं होती, ठीक है ना। उसका मैंने रीज़न बताया था, पी ब्लॉक का मैंने रीज़न बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, और डी ब्लॉक का मैंने रीज़न आप लोगों को क्या बताया कि डी ब्लॉक का क्या रीज़न है। डी ब्लॉक का सिंपल सा रीज़न है भाई, क्या चीज़ हो गई, जैसे आपको ये मैंने एग्जाम्पल दी, जैसे क्रोमियम की पोटेशियम डाइक्रोमेट दी और उसका ऑक्साइड दिखा, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का ऑक्साइड देखा, और मैंने बोला ऑक्साइड उनके क्या है भाई, वो क्या है, स्टेबल है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। बट भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा होता है। तो ये वाली चीज़ मैंने बोला, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करता है भाई, मैंने बोला ऑस्मियम और रुथेनियम, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट एक मेटल के ऊपर कितनी है वो डिपेंड करती है कि नेचर, उसमें सॉल्वेंट आपने कैसा डाला हुआ है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, जो कॉपर प्लस है वो का क्या है, पानी में क्या अनस्टेबल है, तो वो क्या किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, पानी में, ठीक है ना। वैसे सिमिलरली मैंने आयरन +2 पानी में क्या अनस्टेबल है, वो क्या ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना, ये वाली चीज़। और मैंने आप लोगों को बताई कि जो हायर ऑक्सीडेशन मतलब जैसे 3D और 3D ने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करी, वैसे ही 4D और 5D भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और मैंने सिमिलर रीज़न वही है, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला, इसमें इधर इंटर साइज़ बड़ा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आपका चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह से इसके पास नेगेटिव चार्ज ठीक ठाक आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज जब इसके पास ठीक ठाक आ जाते हैं तो उधर वो जो एलिमेंट होता है उसके ऊपर ठीक ठाक उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। पॉजिटिव चार्ज जब उसके ऊपर ले आएंगे तो इसलिए वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें हो गई। थैंक यू, इतना ही है आज के लिए, अच्छे से ये चीज़ कर लीजिएगा।